अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ खेलो सीखो असातिज़ा इकराम की खिदमत में फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं शाज़िया बानो आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम इस वीडियो में दूसरी जमात के उर्दू मज़मून में कौन सी संगमील जनवरी के महीने में पढ़ानी है, इसके लिए कितने मशक़ी सफ़ात होंगे, कितनी सरगर्मियाँ रखी गई हैं, कितने कार्ड्स इस्तेमाल होंगे, इसके लिए कौन सी सलाहियत मख्तस की गई है, सरगर्मियों के मुकम्मल होने के बाद आमोज़िशी महासिल कौन सा हासिल होगा और इसके साथ साथ इस सरगर्मी को अंजाम देने के लिए मुअल्लिम के किन अहम बातों से वाकिफ़ियत होना ज़रूरी है। ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको तफसीलन तौर पर किताब तरक्याती मुशाहिदा, साथ ही साथ इसमें इस्तेमाल होने तदरीसी वसाइल और कार्ड्स को बताते हुए तफसीलन तौर पर बताने की कोशिश करूँगी। तो चलें देर न करते हुए इस काम का आगाज़ करें। तो दूसरी जमात के उर्दू मज़मून में जनवरी के महीने में संगमील 8 पढ़ाई जाएगी। इस संगमील का नाम है कहानी का वक्फ़ा। जीना नंबर 116 से लेकर 131 तक इसकी सरगर्मियाँ होंगी। इस संगमील को मुकम्मल करने के लिए कुल मशक़ी सफ़ात 16 रखे गए हैं। कार्ड्स की तादाद इबारतों को ही कार्ड्स के तौर पर आखिर में पढ़ाया जाएगा। कंटिन्यूसली 8.1 से लेकर 8.16 तक तमाम सरगर्मियाँ हमें किताब पर ही मिलेंगी। 8वीं संगमील के लिए सलाहियत ए रखी गई है। कहानी को पढ़ने के काबिल बनाना होगा बच्चे को और इसमें आने वाले आसान सवालात के जवाबात बच्चा ज़बानी और तहरीरी दोनों तरीक़े से अदा करने के काबिल बनाना है। तीसरा, किरदारों को समझकर खुद से कहानी की तश्कील देने के काबिल बनाना है। ये रही इस संगमील से ताल्लुक़ रखने वाली सलाहियत। अब हम बात करेंगे आमोज़िशी महासिल की। जब बच्चे को ये तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल कर दी जाएंगी, उसके बाद बच्चे में किन आमोज़िशी महासिल का होना लाजिमी है। तो चलें, पहली आमोज़िशी महासिल, बच्चा बसरी मौजू से अक्सर मौजूआत की किताबें आज़ादाना तौर पर पढ़ने का आगाज़ करेंगे। यानी इन सरगर्मियों के होने के बाद बच्चा जो भी मौजू अपने आँखों से देखेगा, उन मौज़ूआत की पर मुबनी आसान छोटी छोटी किताबों को आज़ादाना तौर पर ख़ुद से पढ़ने के काबिल बन जाएगा। दूसरी आमोज़िशी महासिल, कहानी के किरदार, मतन, तसलसल और कसीर किरदार पर बनी ख़ुद की कहानी तश्कील देंगे। बच्चे इन सरगर्मियों को मुकम्मल होने के बाद इस काबिल भी बन जाएंगे कि वो ख़ुद से कहानी की तश्कील कर पाएंगे। तो चलें असातिज़ा इकराम, आपके लिए भी यहाँ चंद ज़रूरी और अहम मालूमात रखी गई हैं जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संगमील हम ये कह सकते हैं कि ये संगमील पूरी दूसरी जमात के लिए एक अहम संगमील मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सिर्फ़ कहानी को पढ़ना नहीं है बल्कि समझकर उसके सवालात के जवाबात भी देगा। आगे चलकर वो तस्वीर को देखकर समझकर ख़ुद से कहानी की तश्कील देगा और उसके साथ साथ अपने आसपास नज़र आने वाले मामलात पर मुबनी भी आसान छोटी कहानियों को तश्कील देने के काबिल बनेगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी। इसलिए यहाँ पर खेलो सीखो असातिज़ा के लिए चंद मालूमाती तौर पर मेरी जानिब से हिदायत हैं। इनको इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे तो आपको इस संगमील की तमाम सरगर्मियों को अपने जमाती कमरे में अंजाम देने में आसानी होगी। तो चलें एक के बाद दीगर हम मालूमात को हासिल करें। तो सबसे पहली मालूमात या फिर हिदायत ये है कि कहानी को सिखाने के लिए मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे को कहानी के उसूल से वाकिफ़ कराएं। अब कहानी के अंदर 3 उसूल मौजूद हैं। पहला उसूल है कहानी का शुरू, कहानी का दरमियानी हिस्सा, कहानी का आखिरी हिस्सा। अब ये तीनों चीज़ें बच्चे को आपको
अच्छे से समझा देनी होगी कि कोई भी कहानी हो اس کی شروعات اس طرح سے ہوگی، یعنی ایک دفعہ کا ذکر ہے یا پھر کسی جنگل میں یا پھر کسی کردار سے واقف رکھتے ہوئے اس کی شروعات کرنی ہوگی۔ یعنی ہمیشہ جب بھی بچہ کہانی وہ زبانی طور پر کہے گا یا پھر تحریری طور پر کہے گا تو وہ قبل از اس بات کو دھیان میں رکھے گا کہ یہاں پر مجھے اسی اندازے میں، یعنی کوئی مقام، کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی کردار یا پھر کوئی شخصیت پر منحصر ہی جملہ مجھے کہنا ہے۔ تو یہ بار بار جب ہم بچے کو بتاتے رہیں گے تو بچہ اس کا عادی ہو جائے گا۔ وہاں پر کہانی میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کو رکھنے کے لیے یہ بھی اصول بچے کو ہمیں ذہن نشین کرانی ہے۔ کہانی کا آخری حصہ جو ہوگا وہ کہانی کا نتیجہ، یعنی اس کہانی کے مکمل ہونے کے بعد کیا نتیجہ اخذ ہوا، اس پر مشتمل کہانی کا آخری حصہ ہوگا۔ یہ بھی ہمیں بچے کو اصول بتانے ہوں گے۔ تو یہ ہو گئی پہلی معلومات، بچے کو کہانی کے اصول کو سمجھانا ہوگا۔ دوسری معلومات، سب سے پہلے ہمیں بچے کو تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے آسان جملوں پر منحصر کہانیوں کو سکھانا ہوگا جو کہ تصویر پر مبنی ہوگی۔ وہاں پر بچہ نہ پڑھتے ہوئے صرف وہ تصویر کو دیکھیں گے اور تصویر پر منحصر کہانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ اس طرح سے آپ کو چارٹس کی تیاری کر لینی ہوگی۔ اس طرح سے کارڈ بچوں کے سامنے آپ کو دکھانے ہوں گے اور بچے ان کارڈز کو دیکھ کر خود کے پریویس معلومات کی بنیاد پر وہ ان تمام کہانیوں سے وہ آلریڈی واقف ہیں، تو اس طرح کی وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں پہلے زبانی طور پر مظاہرہ کریں گے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا طریقہ۔ اب تیسرے طریقہ کار میں معلم کو چاہیے کہ بچے کو آپ خود کردار دے کر کہانی کی اداکاری کروائیں گے، یعنی بچہ خود اس کا رول کرے گا اور اس کے بعد وہ جماعتی کمرے میں بچوں کے سامنے اداکاری کے صورت میں اس کہانی کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ چوتھی ہدایت یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ کردار خود سے ادا کرنے کے قابل بھی بن گیا ہے، تصویروں کو دیکھ کر کہانی بنانا بھی سیکھ چکا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ کہانی کی تصویر کے ساتھ جملوں کو دے کر بچے کو اسے پڑھتے ہوئے کہانی کو پیش کرنے کے لیے کہیں گے۔ یہاں پر میرے پاس تصویر ہے، اس تصویر کے اندر کہانی بھی موجود ہے، کیا مومنٹ ہو رہا ہے بچے کو یہ آسانی سے محسوس ہو جائے گا۔ اس طرح سے تصاویر کا آپ استعمال کرتے ہوئے بچے کو دکھا کر اس میں موجود جو کام ہو رہا ہے وہ جملوں میں بیان کیا گیا ہے اسے پڑھنے کے لیے کہیں گے۔ جب بچے ان تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کہانی کو جوڑ کر ان جملوں کو جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ سچویشن کو سمجھ کر کہانی بنانے کے قابل بھی بن جائیں گے۔ اب ہمارے ہدایتی طور پر جو آخری سٹیپ کھیلو سیکھو اساتذہ کے لیے جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ بچے کو کوئی ایک مخصوص عنوان دیں گے جس پر بچے کو خود سے کہانی بنانے کے لیے کہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے جنگل، تو جنگل سے تعلق رکھنے والی بچہ اپنے آسان جملوں میں ایک کہانی بنائیں گے، یا پھر آپ دیں گے کچھوا اور خرگوش جو کہ بچہ آلریڈی ان کو سیکھا ہے، کوا پیاسے کوے کی کہانی وہ بھی سیکھا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹے عنوان آپ بچے کو دیں گے تو وہ اس پر خود سے کہانی تشکیل کرنے کے قابل بن جائے گا۔ یا پھر یہ جو 4 طریقے کار ہیں ان کو اگر ایک کھیلو سیکھو معلم آسانی سے سمجھ لے کہ ہمیں اس سنگ میل کے دوران ایکچول بچے کو کیا سکھانا ہے اور بچے میں کون سی صلاحیت مکمل طور پر پیدا ہونی ہے، جب ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے
तो हमें इस पूरी संगमील को कराने में आसानी ही नज़र आएगी, ना कि हर एक सरगर्मी के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो चलें अब हम तरक्याती मुशाहिदा और किताब को देखते हुए इसके अंदर कौन सी सरगर्मियाँ रखी गई हैं इसको भी तफसीलन तौर पर जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर 8.1 115 जीना नंबर से शुरू हो रहा है हमारी कहानी का वक्फा। किताब के अंदर ही हमें पूरी सरगर्मियाँ मिलेंगी। यहाँ पर 8.1 में एक तस्वीर रखी गई है जहाँ पर बच्चा अपने दोस्तों के साथ दूसरे ग्रह में रहते हुए तस्वीर से मुतल्लक़ बातचीत करेगा। आगे चलकर मौल्लिम के पूछे गए सवालात के जवाबात देगा। उसके बाद 8.2 मुशाहिदे में मौजूद है, वो हमें कंटिन्यूसली किताब पर ही मिलेंगे 8.16 तक। 8.2 के अंदर कहानी पढ़ेंगे। यहाँ पर मुर्गी और उसके चूज़ों की कहानी रखी गई है। बच्चे इस कहानी को पढ़ना भी ज़रूरी है और इससे ताल्लुक़ रखने वाले आगे सवालात भी रखे गए हैं, इनको भी बच्चा हल करने के काबिल बनाना है इस सरगर्मी के दौरान। नेक्स्ट जो तीसरी सरगर्मी रखी गई है, यहाँ पर बच्चा इस तस्वीर को देखेगा और इससे ताल्लुक़ रखने वाले तहरीरी जुमले इस खाली जगह में लिखेगा। तो ये कछुआ और खरगोश की कहानी है। इसे बच्चा पहली जमात में ज़बानी तौर पर बोलना सीख चुका है। ये जो मेरे पास कार्ड मौजूद हैं, ये तमाम कार्ड पहली जमात की कहानी से ही मैंने कटिंग्स की हैं। कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को तरतीबन तौर पर हर एक तस्वीर का दिखाएंगे और उसमें आने वाली जुमले जो हैं वो यहाँ पर आप बच्चों से लिखवाएंगे। बच्चा अपने दोस्तों की मदद में और मौल्लिम की रहनुमाई में इस सफ़हे पर काम करेगा। तो इससे क़ब्ल अगर इस एक्टिविटी को कराने से क़ब्ल एक हिदायती अमल ये होगा कि आप पहले बच्चों के ग्रुप में इन कार्ड्स को देंगे और उनके नोटबुक्स में इस कहानी को लिखने के लिए, कहानी पर मुनहसर जुमलों को लिखने के लिए कहेंगे। उसके बाद जब बच्चा उसमें सही काम कर रहा है तब जाकर इस सफ़हे पर आपको काम कराना है। नेक्स्ट आगे चलकर 8.5 यहाँ पर किरदार पर मुबनी कहानी दी गई है, यानी चंद किरदार के नाम रखे गए हैं, मुर्गी, चूज़े, चील, सांप, नेवला। तो यहाँ पर मुकम्मल मुअल्लिम की रहनुमाई में दूसरे ग्रुप में रहते हुए बच्चा कहानी तरतीब देगा। नेक्स्ट आगे चलकर यहाँ पर भी एक 8.6 इस सरगर्मी के अंदर यहाँ पर चंद अल्फाज रखे गए हैं। बच्चा इन अल्फाज को समझकर कौन सा शख्स है, कौन सा जानवर है, कौन सा जगह का नाम है, कौन सी अशिया का नाम है, इनको सही इससे ताल्लुक़ रखने वाले इस खाली जगह में लिखना है। 8.7 जहाँ पर बच्चे को अपनी पसंदीदा तस्वीर बनाएंगे और उस पर मुश्तमिल एक कहानी तहरीर करेंगे। बच्चा कोई भी एक तस्वीर बना सकता है और उससे ताल्लुक़ रखने वाला कोई परिंदे की तस्वीर, कोई जानवर की तस्वीर या कोई चीज़ की तस्वीर, जंगल की, इस तरह से ख़ुद से वो जो उसको पसंद है उस तस्वीर को यहाँ पर ड्रा करेंगे या फिर तस्वीर लाकर उसे चस्पान भी वो कर सकते हैं। उसके बाद उससे ताल्लुक़ रखने वाली एक छोटी सी कहानी वो लिखेंगे। 8.8 में यहाँ पर एक मतन दिया गया है। बच्चा इस मतन को पढ़ेगा और इस पर मुबनी चंद सवालात 8.9 में रखे गए हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले सवालात वो लिख 8.10 यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं। एक लफ्ज़ रखा गया है, इस पर मुश्तमिल एक आगे जुमला रखा गया है। इस लफ्ज़ का हम माने लफ्ज़ इसी जुमले के अंदर मौजूद है, बच्चे को उसे ढूंढना है और आगे यहाँ पर दिए गए जुमलों से मुनासिबत रखने वाले हम माने लफ्ज़ को इस खाली जगह में लिखना है। इसके लिए भी मौल्लिम की हिदायत में रहते हुए, मौल्लिम की रहनुमाई में बच्चा इस सरगर्मी को अंजाम देगा। 8.11 यहाँ पर बेतरतीब अंदाज में कहानी को रखा गया है। बच्चा उसे इन जुमलों की सही तरतीब को इन आगे वाले बॉक्स के अंदर बच्चे नंबर शुमार करते हुए पहला कौन सा जुमला आएगा, उसके बाद कौन सा जुमला आएगा, इस तरह से उसे नंबर देकर इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। और यहाँ पर नीचे चंद जुमले भी दिए गए हैं।
जहाँ पर बच्चा अपने पसंदीदा उन्वान पर सही का निशान लगाकर जाहिर करेंगे। आगे 8.12 यहाँ पर कहानी सही करो, यानी कहानी से मुताल्लिक़ चंद जुमलों को बातरतीब एदाद लिखने के बाद तरतीबी एदाद के मुताबिक मुकम्मल कहानी की शक्ल में तहरीर करेगा और मुनासिब उन्वान देंगे। यानी यहाँ पर नीचे उन्वान के लिए भी जगह छोड़ी गई है और यहाँ खाली बच्चा खुद से तहरीर करेगा। अब इन सरगर्मियों को कराने के दौरान जहाँ जहाँ पर बच्चा खुद से कहानी की तैयारी करनी है यहाँ पर है, और आगे 8.7 होने के बाद 8.12 यहाँ पर भी बच्चा खुद से कहानी को तश्कील देना है। इस दौरान मौलिम के लिए ज़रूरी हिदायत ये है कि वो बच्चे को इस तरह से कार्ड सप्लाई करें ताकि बच्चा तस्वीर को देखकर खुद से कहानी तैयार कर ले। पैसे कौवे की कहानी है, खरगोश की कहानी है, मगरमच्छ की कहानी है, फिर आशी की कहानी। इस तरह से छोटी छोटी इबारतों के अंदर या फिर आपके कुतुब खाने में मौजूद कहानियों की किताबें जो मौजूद हैं उनके अंदर भी अगर आसान कोई कहानियों के उन्वान, उसके तस्वीर मिलते हैं तो बच्चों को वो सप्लाई करे ताकि उनको देखकर बच्चा खुद से कहानी की तश्कील कर पाए। 8.13 जहाँ पर बच्चा पिछली सरगर्मियों को करने के दौरान जब बच्चा कुतुब खाने के अंदर मौजूद किताबों का मुताला करेंगे तो उस पर मुबनी ये सरगर्मी रखी गई है। यहाँ पर बच्चे के लिए चंद सवालात मौजूद हैं। बच्चा उन सवालात को पढ़कर समझकर जो कुतुब खाने के अंदर से वो किताब जो लेकर पढ़ी है उससे ताल्लुक़ रखने वाले सवालात के जवाबात को वो हल करेंगे। 8.14 यहाँ पर बच्चा तीसरे ग्रोह में रहते हुए खुद से और ज़रूरत पड़ने पर मौलिम की रहनुमाई में बच्चा इस सरगर्मी को अंजाम देंगे। 8.14 तीसरे ग्रोह में टी रखा गया है, यानी ज़रूरत पड़ने पर मौलिम की रहनुमाई में बच्चा इस सरगर्मी को अंजाम देगा, यानी इस कहानी को वो पढ़ेंगे और इससे ताल्लुक़ रखने वाले ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। 8.15 में उससे ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात रखे गए हैं। बच्चा 8.15 के सवालात को खुद से हल करेगा। 8.14 में मौलिम की रहनुमाई लेते हुए वो उस कहानी को मुकम्मल तौर पर पढ़ेगा भी और समझेगा भी। आगे चलकर वो 8.15 में दिए गए सवालात के जवाबात हल करेगा। 8.16 इस सरगर्मी में बच्चा पिछले जो कहानियाँ खुद से तश्कील दिया है, जो सीखा है, उसमें से कोई एक कहानी का नाम यहाँ पर लिखेगा और उस कहानी में मौजूद कौन से किरदार हैं, उस कहानी का मनाजिर क्या हैं और उसमें किससे मुताल्लिक़ बात की गई है और उसमें उनका पसंदीदा जुमले कौन से हैं और उस कहानी में उनके नापसंदीदा जुमले कौन से हैं। इन तमाम चीज़ों की वजाहत वो इस सफ़े पर करेगा। एक तरह से बच्चे के लिए ख़ुद की तैयार करदा कहानी का एनालिसिस के तौर पर ये सरगर्मी काम करेगी, यानी जायज़ा लेगा बच्चे। यहाँ पर आकर 8.16 तक कंटिन्यूस हमारे किताब के अंदर तरक्याती मुशाहदे और किताब के अंदर तमाम सरगर्मियों को रखा गया है और आखिर में 131 जीना नंबर यहाँ पर बच्चा तीसरे ग्रोह में उसके लिए चंद इबारतें रखी गई हैं, यानी कुल 5 इबारतें ही इन 5 इबारतों को बच्चों को देनी है और इसमें आसान छोटे छोटी कहानियाँ रखी गई हैं जो तस्वीरी कहानियाँ भी हैं और उस पर मुश्तमिल चंद सवालात भी हैं। बच्चे इन तस्वीरों को देखेंगे और इसमें मौजूद सवालात के जवाबात देंगे। कुछ इस तरह से ये इबारतें हैं। अलग अलग मौज़ू पर मुबनी कहानियाँ रखी गई हैं। बच्चों को एक एक करके इन इबारतों को देने हैं। ये तमाम इबारतें बच्चे पढ़ेंगे खुद से और इसमें मौजूद कहानी पर मुश्तमिल सवालात के जवाबात दें। तो अब तक 8वीं संगमील से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सरगर्मियाँ दूसरी जमात की
میں نے تفصیلاً طور پر آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ جتنا آسانی سے میں نے آپ کو ترقیاتی مشاہدہ اور کہانی میں بتایا ہے، جماعتی کمرے میں اس کو اپلائی کرنے میں اتنی آسانی نہیں ہوگی، بلکہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر بچے کو خود سے کہانی کی تشکیل کرانی ہے۔ اس لیے معزز کھیلو سیکھو اساتذہ اکرام سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ اولاً طور پر میں نے جو آپ کو ہدایتیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں، بچے کو کہانی سے متعلق وہ تمام جانکاری دینے کی کوشش کریں جس سے وہ آسان کہانیوں کو تشکیل دے سکے۔ کہانی کو پڑھنے کے قابل ہونا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس سے تعلق رکھنے والے سوالات کے جوابات دینا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خود سے کہانی کو بنانا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے آپ میٹیریلز کا استعمال کریں۔ پہلے ایک 15 دن تک آپ صرف بچوں کو تصاویر پر مشتمل کہانیوں کو بنانے کے لیے کہیں گے۔ اس کے بعد آپ ایک کر کے کتاب میں موجود سرگرمیوں کو حل کرواتے جائیں گے، تاکہ جس مقصد پر مبنی اس سنگ میل کو رکھا گیا ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں جا کر مجھے کامنٹ کر کے آپ کی پسند ناپسند کا مظاہرہ کیجیے، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تب سب کھیلو سیکھو اساتذہ اکرام کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنے اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔